जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको अपने गुरु परिवार के सत्संग सुनाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मुझे मेरे चैनल पे शेयर करने के लिए कहा कि सारे गुरु परिवार को वो सत्संग सुनने को मिले। शायद उन सत्संग से उनको कुछ आंसर्स मिल सके। संगत जी का कहना है कि वो बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे। वो किसी वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे, इसलिए 2-3 दिनों से अपने बच्चे और बीवी के बारे में सोच रहे थे कि मैं अपनी वाइफ से कैसे मिल सकता हूँ, अपने बच्चों को कैसे देख सकता हूँ। वो गुरु जी से बात कर रहे थे कि गुरु जी कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को देख पाऊँ। संगत जी को इतना तो पता था कि उनका बेटा 8 बजे के करीब आकाश इंस्टीट्यूट से क्लास कवर करके वापस आ रहा होता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट के पास जाकर उसको देख लेता हूँ। वो अपने कज़न के साथ वहाँ पर गए। संगत जी उन बच्चे और अपनी वाइफ के पास ही किसी घर में रहते हैं, और जैसे ही वो आकाश इंस्टीट्यूट के पास गए तो उन्हें पता चला कि आज उनका बच्चा आकाश इंस्टीट्यूट नहीं गया है। वो बहुत निराश हुए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ किसी तरीके से मुझे मेरी वाइफ और 2 बच्चों से मिलवा दो, दूर से ही दिखा दो। वो वहीं पर उदास होकर बैठ गए। वो गुरुजी का नाम मन ही मन ले रहे थे कि गुरुजी कोई तो मिरेकल कर दो। जैसे ही वो वहाँ बैठे थे 10 मिनट के बाद ही पार्क की साइड रोड पर उनकी वाइफ, छोटा बेटा मार्केट जाते हुए दिखे। उन्होंने अपने कज़न से कहा कि देखो वही है ना, तो उनके कज़न ने कहा हाँ वही है। फिर उन्होंने थोड़ी देर में ही अपने बड़े बेटे को देखा। वो तीनों हॉस्पिटल की साइड पे जा रहे थे। कोई नर्सिंग होम था। जैसे ही उन्होंने देखा कि तीनों नर्सिंग होम में जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हुआ है। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली तो इन्होंने अपनी वाइफ के पास जाके पूछा कि क्या हुआ है, तुम लोग नर्सिंग होम में क्यों आए हो। उनकी वाइफ ने बड़े आराम से जवाब दिया कि बड़े बेटे को चोट लगी है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाने आए हैं। उन्होंने पूछा ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, तो उन्होंने आंसर किया कि नहीं, ज़्यादा नहीं लगी है। बड़ा बेटा उनसे बात नहीं करता है, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। फिर वो उन तीनों से मिलकर वापस अपने घर की तरफ को आ गए। जैसे ही वो घर आ रहे थे तो उनको बटरफ्लाई दर्शन हुए। गुरुजी संगत जी को अपनी प्रेजेंस फील करा के गए कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और संगत जी ने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि गुरुजी मेरा कोई सत्संग बनवा दो। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि मेरा सत्संग मैं भी शेयर करूँ, और संगत जी को ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला। गुरुजी ने उनकी छोटी छोटी विशेष पूरी करनी शुरू कर दी है। आई होप आप सारे के सारे जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो जाओ। मैं गुरुजी से यही प्रे करूँगी, गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि आपका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहना जल्दी से शुरू कर दे। अब मैं आपसे दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी को मानना चाहिए। गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या बुरा है। एक बार एक संगत आंटी के अंकल की तबीयत खराब थी। वो हॉस्पिटल में थे। उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। वो आंटी जी गुरुजी के पास आती हैं और अंकल की प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए बोलती हैं। गुरुजी ने कुछ नहीं किया। वो फिर आती हैं और गुरुजी से बहुत अरदास करती हैं, तो गुरुजी उनकी अरदास पूरी कर देते हैं और उनके अंकल को ठीक कर देते हैं और घर भेज देते हैं। और 1-2 दिन में ही उनके अंकल इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। फिर आंटी जी गुरुजी से बोलती हैं कि गुरुजी आपने तो मेरे अंकल को ठीक किया था, फिर वो ठीक होने के बाद कैसे चले गए। तब गुरुजी सबको बोलते हैं कि ये आंटी मांगे जा रही थी कि प्लेटलेट्स बढ़ा दो, प्लेटलेट्स बढ़ा दो, और मैं अंकल का लीवर ठीक करने में लगा हुआ था। लेकिन अंकल के लीवर में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उसकी डिसीज़ को ठीक कर रहा था। लेकिन आंटी मानी ही नहीं।
बार बार जिद करके अरदास कर रही थी, प्लेटलेट्स बढ़ा दो, प्लेटलेट्स बढ़ा दो। तो मुझे आंटी की अरदास सुननी पड़ी और मैंने उनके प्लेटलेट्स बढ़ा दिए और लीवर की डिसीज़ की वजह से अंकल की जान चली गई। इसलिए गुरुजी कहा करते हैं कि मांगो नहीं मन्नो। मांगने पे मुझे वो देना पड़ जाता है जो तुम मांग रहे होते हो, लेकिन जो तुम्हारे लिए बेस्ट होता है मैं तुम्हें वो दे रहा होता हूँ। इसलिए मांगना बंद कर दो, मानना शुरू कर दो। ऐसे ही एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे ले जाते हैं और अगर खुद आपके गुरु ईश्वर हों तो आपको गुरु क्या दे देंगे, और फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको टच भी नहीं कर सकती जब तक गुरु आपके कष्ट कटवाने के लिए ना चाहे। गुरुजी हमारे ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स को, उस बुरे टाइम को कैसे अपनी ब्लेसिंग से निकालते हैं वो मैं एक ओल्ड आंटी के सत्संग से आपको बताती हूँ। एक रात आंटी सोई हुई थी। सडनली गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं और आंटी से बोलते हैं कि चल उठ, शरीर छोड़ने का टाइम हो गया है। आंटी की नींद खुल जाती है। उस टाइम 2:36 हो रहे थे रात के। आंटी सोचती हैं कि मेरा टाइम आ गया है, अंकल को जगा कर बता देती हूँ और लॉकर की चाबियाँ भी उन्हें दे देती हूँ। फिर आंटी को लगा कि अंकल पे ये जानकर क्या गुजरेगी। उन्होंने अंकल को नहीं जगाया और गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई। ये करते हुए आंटी को 2:50 हो गए। फिर आंटी ने सोचा कि 3 बज गए, अभी तक मैं नहीं मरी, यही हूँ। वो मंत्र जाप करती रही। अब आंटी देखती हैं कि 3 भी बज चुके हैं, 3:30 बजने वाले हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उनके माइंड में ये थॉट आता है कि गुरुजी ने मेरी मौत को सपने में ही कटा दिया और इस समय मैं रहती ही नहीं। उस टाइम में अपने मंत्र जाप से मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने। गुरुजी जब चोले में थे, जब फिजिकल रूप में थे, उस टाइम भी आंटी से कहते थे कि तेरी लाइफ पूरी हो गई है, अब तेरी लाइफ नहीं है, किसी को भी अपनी कुंडली दिखा ले आंटी। ऐसा कहकर भी गुरुजी आंटी को ब्लेस करते थे। फिर गुरुजी उन्हें मीरा बुलाने लगे और संगत भी, नाम चेंज करके भी गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ दी। फिर गुरुजी ने आंटी को गौरी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। गुरुजी अपनी संगत के लिए कुछ भी करते हैं, बस उनके वेज बहुत डिफरेंट होते हैं। गुरुजी जैसा कोई नहीं है और ना ही होगा। एक और छोटा सा बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी हमें अपनी संगत बनाकर हमें एक कुम्हार मीन्स पॉटर की तरह रखते हैं। एक हाथ लगाकर हमें अंदर से साफ करते हैं और दूसरे हाथ से बाहर से साफ करते हुए हमें एक घड़े पॉट जैसा बनाते हैं और हमें उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो हम उस घड़े को, पॉट को निंदा, चुगली, क्रोध, लोभ, मोह, माया से भरे हुए रहते हैं। जब घड़ा खाली ही नहीं होगा तो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी। गुरुजी कहा करते थे कि चंगे मतलब अच्छे बंदे बनो, किसी की निंदा चुगली मत करो, नहीं तो तुम्हारे अच्छे कर्म, पॉजिटिव एनर्जी उसके पास चली जाएंगी और उसके बैड कर्मा, नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास आ जाएगी। सब कर्मों का खेल है। इंसान एक ही है, कोई अपने अच्छे कर्मों की वजह से रहता है और कोई बुरे कर्मों की वजह से फुटपाथ पे आ जाता है। हमें भी गुरुजी को मानने के साथ साथ गुरुजी के बताए सही रास्ते पे चलना चाहिए। इसी में सबका कल्याण होगा, इसी में ही सबका भला होगा। एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी हमारे मन के डाउट्स को सत्संग के थ्रू क्लियर करते हैं। एक अंकल अभी गुरुजी के पास 1 या 2 बार ही गए थे और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आए। गुरुजी ने एक अंकल को दरबार में उठाया और उन अंकल को सत्संग सुनाने को बोला। गुरुजी तो हमारे दिल की हर बात बिन बोले जान जाते हैं। उन अंकल ने सत्संग सुनाया कि 8 सालों से मेरी वाइफ बेड रिडन थी, उसे पार्किंसन डिसीज़ थी। मैं हर एक दिन किसी न किसी बाबा के पास या गुरु के पास जाता था।
कि मेरी वाइफ की डिसीज़ जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, मेडिकल साइंस में ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार संगत जी को किसी ने गुरु जी के बारे में बताया और गुरु जी के पास लेकर गए। तो संगत जी ने गुरु जी के पास जाके सारी बात बताई। गुरु जी ने उनकी वाइफ के लिए समोसा प्रसाद दिया और कहा अपनी वाइफ को खिला देना। अब संगत जी सोच में पड़ गए कि वो बेड रिडन है और ये फ्राइड चीज़ें कैसे खा पाएगी। तब भी उन्होंने वाइफ के बेडरूम में जाकर समोसा प्रसाद रख दिया और कहा कि सुन, जब भी उठेगी एक बार ये समोसा प्रसाद खा लेना, अगर तेरा मन करे तो। इतना बोलकर वो सोने चले गए। अब अंकल मॉर्निंग की चाय के टाइम में जब अपनी वाइफ के बेडरूम में आते हैं तो देखते हैं कि वाइफ बेड पे ही नहीं है और जो नर्स रखी थी वो भी नहीं दिख रही है। उन्होंने नर्स को बहुत आवाज़ लगाई लेकिन नर्स की कोई भी आवाज़ नहीं आई। अंकल जी ने देखा कि समोसा भी प्लेट पे नहीं है। अब अंकल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी टाइम उनकी वाइफ की आवाज़ वॉशरूम से आई कि डोंट शाउट, मैं वॉशरूम में हूँ। अब अंकल को समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि नर्स को आवाज़ लगाई तो उसने तो कोई रिप्लाई ही नहीं किया। इसका मतलब मेरी वाइफ वॉशरूम में अकेली है। तभी उनकी वाइफ वॉशरूम से निकलती है, वो भी अकेले। अब अंकल हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे चमत्कार हो गया। गुरु जी की महिमा को देखकर गुरु जी का अनंतम शुक्राना करते हैं और सबसे ये सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं कि कभी भी मन में कोई भी डाउट हो उसे उसी टाइम क्लियर कर लेना चाहिए और हमें गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। आई होप आपको इन छोटे छोटे सत्संग से किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिला होगा। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।